स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीपीएससी प्रीलिम्स जो होने वाले 12 अक्टूबर को, उसमें जिन टॉपिक्स की पूछने की संभावना सबसे ज़्यादा है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला टॉपिक है 18th जनरल इलेक्शन। तो ये लास्ट ईयर जो हमारे इलेक्शंस हुए थे, तो इस बार उम्मीद है कि इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा। तो विच ट्राइब वोटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2024 जनरल इलेक्शंस? ओंगे, जरावा, शोम्पेन ट्राइब। तो इसका आंसर है शोम्पेन ट्राइब। इसने फर्स्ट टाइम वोट करा था इस 18 जनरल इलेक्शंस में। तो इट बिलोंग्स टू ग्रेट निकोबार आइलैंड। और होम वोटिंग अलाउ करी थी इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फर्स्ट टाइम। किस किस के लिए? एल्डरली के लिए, जिनकी एज 85 ईयर से ऊपर है, या फिर पर्सनल विद डिसेबिलिटीज। जो सक्षम ऐप थी ईसीआई की, उसके थ्रू पर्सनल विद डिसेबिलिटीज वोट कर सकते थे। तो नोटा वॉज इन सेकंड पोजीशन विद ओवर 2 लाख वोट्स इन विच लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी? बड़ौदा, इंदौर, पटना, नॉर्थ दिल्ली। तो इसका आंसर है इंदौर। तो इंदौर में 2 लाख से ज्यादा वोट मिले थे नोटा को। नोटा की फुल फॉर्म होती है नन ऑफ द अबव। इसका मतलब ये नहीं होता कि उसको हम वैलिड वोट काउंट करते हैं। नोटा को हम जितने भी वोट मतलब इसमें काउंट आते हैं, वो उनको हम इनवैलिड वोट्स करार दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर नोटा को हाईएस्ट वोट भी मिले, तो भी जो सेकंड नंबर का कैंडिडेट होगा, जिसको सेकंड हाईएस्ट वोट मिलेंगे, हम उसको विजेता घोषित कर देंगे। तो ये फर्स्ट टाइम 2013 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसने एस्टैब्लिश करा था नोटा को एज अ सिंबल ऑफ वोटर डिसकंटेंट। और फर्स्ट टाइम नोटा जो लाया गया था 2013 के जनरल असेंबली इलेक्शंस में, जो 4 स्टेट्स में हुए थे। 4 स्टेट और एक यूटी, छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान, दिल्ली एंड मध्य प्रदेश। और 2014 के जनरल इलेक्शन में इसको पूरी तरह इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। अब इलेक्शन कमीशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस साल पूरे साल लगभग राहुल गांधी जी के चक्कर में ये न्यूज में रहा है। तो द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो आर्टिकल 324 स्टैब्लिश करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। ये 4 इलेक्शंस के लिए जिम्मेदार होता है। पार्लियामेंट में जो इलेक्शन होता है, स्टेट लेजिस्लेचर के जो इलेक्शंस हैं, और ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट कराते हैं। जो इनके इलेक्शंस कंडक्ट कराते हैं। जो हमारे लोकल बॉडी के इलेक्शन है, लाइक म्यूनसिपैलिटीज एंड पंचायत, उनको कंडक्ट कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो आर्टिकल 324 empowers the ECI to supervise, direct and control the preparation of electoral rolls and the conduct of all election to parliament and state legislature. And article 325 इंश्योर करता है कि no one is excluded from the electoral rolls. तो आप समझ ही चुके होंगे, ये बहुत न्यूज में राइस है। 26 establishes adult suffrage, कि 18 साल से जो भी ऊपर के होंगे उन सबको वोट करने दिया जाएगा। आर्टिकल 327 allows parliament to make laws regarding elections to parliament and state legislature। इसी पावर का फायदा यूज करके पार्लियामेंट ने आरपीए 1950 और आरपीए 1951 को इनेक्ट करा था। और आर्टिकल 329 प्रोहिबिट्स जुडिशियल इंटरफेरेंस इन इलेक्टोरल मेथड्स। तो 1989 से पहले हमारे पास केवल एक चीफ इलेक्शन कमीशन हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद हमने 2 इलेक्शन कमीशन को और ऐड कर दिया, इलेक्शन कमिश्नर्स को ऐड करा, बिकॉज 61st कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट हुआ था, उसके तहत जो वोटिंग एज थी वो घटा के 21 से 18 कर दी गई थी। तो उससे जो लोड आया था उसको मैनेज करने के लिए फर्स्ट मेक उनको 3 मेंबर बॉडी बना दिया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। तो जो उनके अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो प्रेसिडेंट करते हैं। एक स्पेशल कमेटी अपॉइंटमेंट के लिए उनको सुझाव देती है, उसके तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको अपॉइंट करते हैं। और उनका जो टर्म होता है मैक्स टू मैक्स 6 ईयर होता है, और अंटिल द एज ऑफ 65 विच इज अर्लियर। द चीफ इलेक्शन कमीशन कैन ओनली बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस लाइक दैट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज। मतलब इसके जो रेजोल्यूशन पास होगा दोनों हाउसेज में कराना पड़ेगा, वो भी स्पेशल मेजोरिटी से। स्पेशल मेजोरिटी मतलब मेंबर्स जो बैठे हैं उनकी 2/3 मेजोरिटी। और अभी ये हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन और 2 इलेक्शन कमीशन है। श्री ज्ञानेश कुमार जी चीफ इलेक्शन कमीशन है, जिन्होंने 19 फेब 2025 को शपथ ली थी। और ये 1988 के केरला बैच के आईएएस ऑफिसर है, और एक 26 चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। उसके बाद जो अभी इलेक्शन कमिश्नर है वो है सुखबीर सिंह संधू एंड डॉक्टर विवेक जोशी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है 23rd लॉ कमीशन। सितंबर 2024 को 23rd लॉ कमीशन को अपॉइंट करा गया था। तो इट इज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब ये खाली एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाई जाती है, और इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड विद अ डेफिनेट
terms of reference to carried out research in the field of law, and commission makes recommendation to the government. It functions to the Ministry of Law and Justice and advisory body. अब इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। ये सबसे पहले चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के तहत बनाई गई थी 1834 में, और उस टाइम इसके चेयरमैन थे लॉर्ड मैकॉले। फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट लॉ कमीशन जो था उसको हेड करा था उस टाइम के अटॉर्नी जनरल एमसी स्टेलवार्ट ने, और अभी जो 23rd लॉ कमीशन हुआ है उसके चेयरमैन हैं जस्टिस रिटायर्ड दिनेश माहेश्वरी, और इनको जो ड्यूटी दी गई है उसमें है रिवाइविंग एब्सोल्यूट लॉस, suggesting reforms for the UCC, aligning existing laws with the DPSP, and examining the impact of globalization on food security and employment. तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और टॉपिक्स को। थैंक यू।